आपको बताया कि मैं दुनिया में घूमता हूँ, तो टर्की वगैरह में भी गया था, तो वहाँ भी पहाड़ों के एरिए में मैं गया हूँ। तो ये सबसे ब्यूटीफुल पहाड़, दरिया, समंदर, और यही तो ज़िंदगी है उसके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी को। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय और ओल्ड गर्ल। नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन बशमूल आने वाले दिन तमाम खुश असलूबी से गुज़रें और हमारे लिए खुशियां लेके आएँ, क्योंकि इस दौर में आदमी को चंद लोगों की खुशियां भी मिलती हैं, तो उसके लिए नेमत है और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे साथ हैं बेबी गर्ल जो है वो उरूज, ये अपने तौर से जो है कुछ अपना तारुफ कराएंगे। जो नए लोग हैं, आज पहली मरतबा हमारी वीडियो पे आए हैं, तो उरूज आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हम सबसे बड़ी फेमस जो पर्सनैलिटी वो तो हमारे सर हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज और आजकल इन दोनों के साथ पाई जाती हूँ, इसके अलावा कहीं और नज़र नहीं आती हूँ। तो चले हम वीडियो की तरफ पहले चलते हैं, उसके बाद करेंगे आप लोगों से बातें, क्योंकि हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ मेगा 15th बिलियन प्रागता माला प्रोजेक्ट, यानी कि तरक्याती प्रोजेक्ट, पर्वता माला और पर्वतमाला। 200 पॉवर्टी प्लान, रॉ प्लान। दोस्तों, अगर कोई 19-20 हो रहा हो दोबारा से एक दफ़ा तो पढ़ लिया जाए। माजरत है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं नितिन गडकरी जी। अच्छा। ये इंडिया के, यूँ समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा विजनरी शख्सियत हैं। अच्छा। इतना कुछ मैं कहता हूँ मुझे इनसे सीखने को मिला, इनकी बातों से सीखने को मिला, किस तरीके से ये कचरे को भी सोना बनाना और बड़े अपने काम में स्टिक। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं। अच्छा। और इनकी तारीफ अपोजिशन पार्टी वाले भी करते हैं, इनके बारे में ये मशहूर है। और इनके बारे में एक ख़ास बात बताता चलूँ कि इन्होंने ठेकेदारों को, कंस्ट्रक्टर को धमकियां दी, अगर मैं गाड़ी चलाऊं और मेरी गाड़ी में से पानी छलक गया तो मैं आपको बिल्डोज़र के नीचे दे दूंगा। मुंह मांगे पैसे देते हैं। काम अच्छा करो, क्वालिटी वाला काम करो, नहीं करोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ये बड़े सख्त और बड़े विजनरी। और इनका एक और मिशन है कि ऊर्जा किसको कहते हैं, तवानाई, पेट्रोल। तवानाई। अच्छा। इनका ये रिप्लेस का माइंड है कि बहुत जल्द इंडिया से पेट्रोल से जान छूट जाए और इलेक्ट्रिक पे आ जाए। इसकी वजह से ये खुद एथनॉल वाली गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। सैंपल के तौर पे। सही। दूसरा मैं इनके बारे में बताऊँ कि ये कहते हैं कि अनाज जो है ना, किसान उगाता था तो उसको कहते हैं अन्नदाता। सही। तो ये कहते हैं मेरा मिशन है कि मैं किसानों को ऊर्जा दाता कहलवाऊँ। अच्छा। ये ऊर्जा भी बना सकते हैं। अच्छा। भुट्टा है, गंदम का छिलका है, इससे बायोफ्यूल बनता है, एथनॉल बनता है, फिर उसको फ्लेक्स फ्यूल के नाम दिया गया है कि हमारे किसान ही फ्यूल उगाएं। अच्छा। ना सिर्फ अनाज उगाएं। तो ये इनका एक मिशन है, विजनरी शख्सियत है। तो देखते हैं इस वीडियो में इनके बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तो वीडियो है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर किसी भी देश की इकॉनमी को ग्रो करना होता है तो वो देश सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लगता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी और सस्ती हो जाती है। इन सब चीज़ों को देख के दूसरे देशों की कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है, छोटी छोटी कंपनीज को भी फ़ायदा होता है और इससे ओवरऑल देश की इकॉनमी ग्रो करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला। पर अब भारत सरकार ने एक और न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है पर्वतमाला। पर्वतमाला परियोजना की कॉस्ट 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग $15 बिलियन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है और क्यों भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पे 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतमाला परियोजना के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ।
दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत में 22% एरियाज हिली एरियाज हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, क्योंकि वो भारत से प्रॉपर तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने साल 2022-23 के बजट में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। इस परियोजना के तहत भारत सरकार भारत के हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रोपवे सर्विस चलाएगी। देखो, हिली एरियाज में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, जहां पे रोड, रेल और एयर नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो उन जगह पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवेज इंस्टॉल करने वाली है। देखो, अभी तक भारत में रोपवेज केबल कार्ट को टूरिज्म पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था, पर अब भारत सरकार रोपवेज को पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह ले रही है। देखो, पर्वतमाला परियोजना से सबको बहुत फायदा होगा, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ट्रैवल करने में आसानी होगी, साथ में जो लोग इन इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों को भी आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक कम होगा। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैफिक लगता है वो हम सबको पता है। तो पर्वतमाला परियोजना से भारत सरकार ट्रैफिक को भी कम करना चाहती है, ताकि लोग आराम से पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर सके, और जिन जिन पहाड़ी इलाकों को वो नहीं देखें उन इलाकों को भी देखे और वहां का भी टूरिज्म बूस्ट कर सके। इसके अलावा भारत के ज्यादातर पहाड़ी इलाके आज भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उन इलाकों में लोग तो रहते हैं, पर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो मेन सिटीज से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन इलाकों में रोपवेज बन जाने के बाद से पहाड़ी इलाके भी अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। पर्वतमाला परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन को होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और भी बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके अलावा रोपवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ये सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा रोपवेज बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से काफी ज्यादा सस्ता भी है। देखो, भारत सरकार को रोड बनाने के लिए सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। रोपवेज बनाने में ये खर्चा नहीं होता है। रोपवेज के लिए आपको सिर्फ कुछ पीस ऑफ लैंड चाहिए जिसमें टावर्स को बनाया जाता है। इसके अलावा रोपवेज से एक फायदा ये भी होता है कि पहाड़ी इलाकों में रोपवेज को एक स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। ये चीज आप रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में रोड कभी भी सीधी नहीं बनती है। इसके अलावा रोपवेज से एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं होता है, जबकि रोड, रेल नेटवर्क बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। रोपवेज को बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन एरियाज में रोपवेज बनता है उन एरियाज में टूरिज्म भी बूस्ट होने लगता है। देखो, इस समय सिर्फ भारत में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। आज के समय कई देशों में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया जाता है। भारत में इस समय करेंटली 85 से 100 रोपवेज ऑपरेशनल हैं। वहीं चाइना हर साल 30 से 40 न्यू रोपवेज इंस्टॉल कर रहा है। स्विट्जरलैंड में 1700 रोपवेज ऑपरेशनल है। यूएस में 2000 से ज्यादा रोपवेज ऑपरेशनल है। फ्रांस में 4000 रोपवेज ऑपरेशनल है। जापान का 70% एरिया हिली एरिया है जो स्ट्रांगली रोपवेज से कनेक्टेड है। तो भारत इन देशों की तरह अपने यहाँ भी रोपवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रहा है। पर्वतमाला परियोजना के अंडर आने वाले 5 सालों में भारत में 200 रोपवेज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होंगे। पर्वतमाला ये जो योजना है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने शुरू की है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं और ये संख्या और करीब 400 प्रोजेक्ट बढ़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को 5 साल में हमने शुरू करने का तय किया है। पर्वतमाला परियोजना को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया जा रहा है, जिसमें 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी और 40% प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अलावा रोपवेज को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और साथ में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ये डेवलप, ये यूरोपियन कंट्री में काफी बड़ा डेवलप हुआ है, पर उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो हमारे लोग बेयर नहीं कर सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन कंपनी इसमें आई। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो रहा है, इसकी कॉस्ट कम होगी और इसमें बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। वैसे 60% तक हम मदद करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार को केवल लैंड देना है। और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने यह भी निर्णय किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पर देखो, इस सब में सबसे अच्छी बात यह है
कि सालों से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को इग्नोर किया जा रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना को काउंटर करना है तो भारत को नॉर्थ ईस्ट को तेजी से डेवलप करना होगा और उसमें पर्वतमाला परियोजना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड में रोप वेज बनने से वहां के टेम्पल टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। हिमाचल में रोप वेज बनने से ओवरऑल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश और तेजी से ग्रो कर पाएगा। जो रिलीजियस टूरिज्म है, मंदिर है, पहाड़ है, हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, तो ये फास्ट ट्रैक पर चलेगा। अभी 7-8-10 प्रोजेक्ट हमारे लगभग प्रोसेस में है। आज कुछ अवार्ड हमने दिए हैं, कुछ स्टेट से हमने एमओयू किया है और ये रोजगार निर्माण करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए होती है और ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में ये रोपवे, केबल कार मैक्सिमम बन रही है जहाँ जंगल में है, तो वहाँ के लोगों को एक रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होंगी, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स होंगे, वहाँ सोवेनियर्स मिलेंगे, वो डेवलप होंगे और वहाँ पार्किंग प्लेसेस होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी जी जनाब, नितिन गडकरी जी को भी आज आपने देखा, कमाल शख्सियत, मतलब आइडियल शख्सियत मेरी, जिस तरीके से बातें करते हैं, इनकी बेशुमार वीडियोज़ हैं, जब आप देखेंगे तो और आइडिया होगा। और दूसरा ये है कि पर्वतमाला जो हम पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, वो था पर्वतमाला और और रोप वे। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि कुदरत ने आपको जो दिया है, जो माहौल दिया है, जो चीज़ें दी हैं, आप उसमें किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो, किस तरीके से, जैसे खूबसूरती दी है कुदरत ने आपको, मुल्क को, तो आपको टूरिज़्म पे फोकस करना चाहिए, लोगों को इनिशिएटिव देने चाहिए ताकि लोग होटल्स बनाएं, वहाँ पे कारोबार करें, फिर मज़ीद टूरिस्ट आएँ तो मज़ीद मुल्क को फ़ॉरेन करेंसी में इजाफा होता है, डॉलर में इजाफा होता है, जिससे मुल्क की तरक्की होती है। तो मैंने देखा है कि यार हमारे, मतलब मैंने नोट किया है कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं है। कुदरत ने आपको अगर खूबसूरती दी है तो उसको, रुझान को फ़ॉरेन जो विजिटर्स होते हैं उनको इस तरीके से, मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनको बेनिफिट दिए जाएँ, उनको मतलब है कि इश्तिहारात बनाए जाएँ, या किस तरीके से बाहर डेलीगेशन जाएँ, वहाँ पे कॉन्सर्ट करें, कुछ इस तरह से करें कि हमारे मुल्क में ये है वो है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें केरला बहुत खूबसूरत है इंडिया में, तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को गवर्नमेंट ने वहाँ बुलाया, फिर केरला के मुख्तलिफ जगहों पे भेजा, गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम किया ताकि टूरिज्म का इजाफा हो। तो बात हो रही है रोप वे की, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ पे ये सिर्फ मेरे ख्याल में खूबसूरती के लिए तो यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि खूबसूरती के लिए मतलब टूरिज्म के लिए यूज़ हो रहा है। मरी में कहीं पे है शायद हाँ, रोप वे है, मरी इस्लामाबाद में कहीं पे, हाँ, तो वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए, मतलब एक चक्कर लगा के आ जाए और खूबसूरती देखें, उस तरह से नहीं है जो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही बेहतरीन आइडिया ये कि जहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल उन्होंने बता दी कि पहाड़ी इलाकों में रोड बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है, और फिर आपको पता है पहाड़ भी अलग अलग नेचर के होते हैं, कुछ भुरभुरे से होते हैं, आपने पहाड़ पे रोड बनाया तो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो पहाड़ों को काटना, उन पे रोड्स बनाना या टनल्स बनाना कोई मजाक नहीं है, बहुत चेक होता है कि ये पहाड़ की नेचर क्या है, इस पहाड़ पे रोड बन भी सकता है या नहीं बन सकता, कल को धंस जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लोगों का भी फायदा ना, इससे लोगों बेचारों को कितना टाइम बच रहा है। और एक मैंने वीडियो देखी थी कि अभी इन्होंने पुल बनाया समंदर के ऊपर, मुंबई से न्यू मुंबई के दरमियान में समंदर के ऊपर बहुत बड़ा पुल बनाया, तो वहाँ पे एक जगह पे परिंदे आते थे, कुछ परिंदे वहाँ होते, तो बाकायदा उन्होंने वहाँ से रोड को बंद किया है कि कहीं गाड़ियों का शोर जो है ना, परिंदों को डिस्टर्ब ना। यार मैं तो हैरान हो गया। जबरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे रोप वे के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसी लगी ये वीडियो, कुछ नॉलेज मिली, कुछ सीखने को मिला, कुछ आइडिया हुआ? तो बैठे हुए हम यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। ये लोग आला तरीन शख्सियत है यार, एक से बढ़कर एक, जब भी इन लोगों की कोई वीडियोस देखो कुछ नया सीखने को मिलता है। कितना अच्छा लोगों ने ये बनाया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इससे 2-3 मतलब इतने सारे फ़ायदे हैं। एक तो लोगों का टाइम बचेगा, एक इंजॉयमेंट हो जाएगी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, कि वो इतना एक्साइटेड होंगे। ऊपर से देखने का नज़ारा कुछ और ही होता है, नीचे से तो सभी देखते रहते जाते रहते हैं गाड़ियों में, तो ऊपर से देखने का नज़ारा अलग ही होता है। और यहाँ की तो जगहें भी आला तरीन VIP हैं। मैंने भी कुछ बोल लिया था और रोहित ने भी बोल लिया था, तो
हमारे ओल्ड बॉय हैं, कुछ ओल्ड बॉय जो हैं वो न्यू बातें करने लगे हैं। देखे यार, बस ज़िंदगी के बहुत से दौर देखे, बचपना भी गुजारा, यंग एज भी गुजारी, और उसके बाद इस एज में आने के बाद मेरा फोकस जो है वो बेसिकली वो, चूँकि मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने म्यूज़िक, जो मुझे बचपन से शौक़ है, तो म्यूज़िक का सहारा लिया। फिर वो ओल्ड बॉयज़ म्यूज़िक करके मैंने चैनल बनाया और उसमें गाने वगैरह मैं अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों को हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको देखें और मुझे कुछ अपनी राय से आगाह करें कि क्या और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। मैं वो वीडियो जब लिंक जो है हम नीचे लगाएंगे जी, तो उस वीडियो के दौरान ही तारिक से मुलाकात हुई, और अब जो तारिक ने मुझे जो दुनिया का नज़ारा कराया यूट्यूब में, ख़ास तौर से इंडिया के बारे में, तो हकीकत में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा हिस्स में ये शामिल है जुस्तजू और तमाम चीज़ें। तो पहले तो आपकी इस वीडियो को देख के आपके जो वो नितिन गडकरी, तो उनके, मैं कह रहा हूँ कि ये आप, हमारी भी दुआ अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि जो इतना टैलेंटेड और इतना ज़्यादा विजनरी जो शख्स है वो आपके पास मौजूद है, और मैं यकीन माने उनको सलूट पेश करता हूँ। मैंने उनके व्यूज़ वगैरह को देखे, तो ये जो पर्वतमाला वाला जो आइडिया है, देखें अल्लाह ताला ने, या जो भी बहरहाल हर एक की अथॉरिटी आपके हिसाब से भगवान है, हमारे लिहाज से अल्लाह ताला है, तो बहरहाल तसव्वुर तो एक गॉड पे ही जाता है। तो गॉड ने दुनिया जो बनाई ना, उस दुनिया के अंदर हर चीज़ रख दी। अब आपके अंदर कितना टैलेंट है उसकी रिसर्च करना, उसको डायग्नोस करना, पता लगाना, और उससे फ़वायद और अपनी ज़िंदगी को इंजॉयमेंट के लिए वो करना। तो ये पहाड़ का जो है, ये समझ लें कि एक इतना खूबसूरत, मैं तो चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं दुनिया में घूमता हूँ, तो टर्की वगैरह में भी गया था, तो वहाँ भी पहाड़ों के एरिए में मैं गया हूँ। तो ये सबसे ब्यूटीफुल पहाड़, दरिया, समंदर, और यही तो ज़िंदगी है। उसके अंदर, पहाड़ों के अंदर, अब ये जैसे ये पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है, ये हकीकत में समझ लें कि बहुत ही है तो खैर पुराना, इसमें ज़ाहिर है कि जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ हर चीज़ इस किस्म की अवेलेबल है, लेकिन इनसे हमने नहीं कुछ सीखा, लेकिन इंडिया ने बहुत कुछ सीखा। हमारे यहाँ भी एक मौजूद है इस तरह से, लेकिन वो बस टूरिज़म के लिए, लेकिन इसको एज ए ट्रांसपोर्ट पब्लिक का वो आइडिया और उसको यूज़ करना, ये बहुत बड़ा यानी समझे कि वो है, और ये लोगों के लिए हेल्पफुल होगा उस जगह के, क्योंकि पहाड़ी इलाके के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जफाकश और मेहनत कश होते हैं, लेकिन उनको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं होती जो आम तरीके से शहरों में होती। लेकिन जब इस तरीके के प्रोजेक्ट होंगे तो उन लोगों के अंदर भी उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगा, खूबसूरती में इजाफा होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, और ये ब्यूटीफुल एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होगा जिसमें दुनिया में इंडिया का एक इमेज जाएगा, और उस टूरिज़म प्लस एक उसका, हाँ, इकोनॉमिकली तमाम चीज़ें मेरे मकसद देखे। तो ये अच्छा, मैंने इनकी एक चीज़ नोट की है जो हमारे यहाँ शायद कम होती है, चीज़ों के नाम रखना, जैसे पर्वतमाला, सागरमाला। अच्छा, इन्होंने समंदर के ऊपर भी ट्रांसपोर्ट चलाई है। हाँ, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर आप जहाज़ से सफ़र करते हैं तो आपका 10 रुपये खर्च आता है। जी। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं कॉस्ट जी, तो आपकी 6 रुपये कॉस्ट आती है। सही है। कह रहे हैं अगर आप गाड़ी से सफ़र करते हैं और तो आपकी, मतलब नहीं, समंदर के थ्रू अगर आप सफ़र करते हैं जहाज़ से तो आपके 2 रुपये खर्च आते हैं। 2 रुपये। हाँ। तो कह रहे हैं हमारे पास नदियों का एक जाल है बिल्कुल हमारे मुल्क में। हाँ। दरियाओं का तो सागरमाला भी इनका प्रोजेक्ट है, जैसे पर्वतमाला है। अच्छा, एक इनका प्रोजेक्ट है नारी शक्ति, औरतों को इम्पावर करना, गाँव देहात की औरतों को। एक इनका प्रोजेक्ट है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। एक इनका प्रोजेक्ट है जैसे जल से थल, नल से जल। अच्छा, जल से नल, पानी का कि नल तक, हर घर में जो है। तो इनका मैंने ये नोट किया, मतलब हमारे यहाँ इस तरह प्रोजेक्ट नहीं होते, मतलब प्रोजेक्ट के एक नाम, एक स्लोगन, एक टाइटल नहीं होते। ये बड़ा दिमाग में एक यादगार रहते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे पर्वतमाला, यानी पर्वतमाला एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमने 500 रोप बनानी है, इतने अरसे में बनानी है,
बाकायदा उसका टारगेट, उसकी फिजिबिलिटी, उसका कॉस्ट, उसकी सारी चीज़ें। मतलब इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी गवर्नमेंट रह ना रहे। इन्होंने 20-20 साल के प्रोजेक्ट बनाया हुए हैं, 40-40 साल के प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके अंदर एक ये चीज़ सबसे बड़ी मैंने देखा है कि मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। तो ये समझ लो कि अब आप देखें ना कि आप दुनिया से हर चीज़ आप एज ए लोन या एज ए टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और उसके बाद खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि अगर हमारे मुल्क में एक ट्रेन आती है और हमने चाइना से खरीदी है जी, तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। सही बात, हमने जेब से खर्च करके और हमने महंगी खरीदी है। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें हमें चाइना की ट्रेन आई, बस आई तो हम लोग जश्न मना रहे हैं। ये हमने पैसे दिए और एक्स्ट्रा दिए। अगर हमारी कंट्री में बनती, हमारी मजदूरों को फ़ायदा होता। मैंने इनसे ये सीखा कि एलोन मस्क ने कहा कि मैं आपके मुल्क में गाड़ी लाना चाहता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो तो हमारे यहाँ तो बहुत बैड लक, यानी ये चीज़ें सोच के देख के और बहुत दिल दुखता है। यहाँ पर बड़ी चीज़ें नहीं, एलोन मस्क वाला मैं बताऊँ कि उन्होंने गाड़ी यहाँ पे बेचना मना कर दिया एलोन मस्क को, लेकिन शर्त क्या रखी, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं फिर बेचें। मतलब क्या लॉजिक है कि हमारे मुल्क के कारीगरों को भी तो फायदा हो और यहाँ के भी तो लोगों को नौकरियाँ मिले, तब हमारे मुल्क में बेचो। अगर आप बाहर से ही बना के हमारे मुल्क में बनी बनाई बेच रहे हो तो सॉरी, कमाल हो गया। मैंने कहा यार क्या क्या दूर की सोच है। नहीं, ये देखें ना, वहाँ पर जापानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको जापानी नाम के साथ नहीं होती है वहाँ, वो इंडिया अपना नाम देता है। मेरा जैसे सुजुकी है तो सुजुकी पाकिस्तान में सुजुकी है, लेकिन वहाँ मारुति सुजुकी। तो वो मतलब नेशनल स्पिरिट की बातें जो होती है ना, वो असल में यानी जो यंग जनरेशन है जिससे मुल्क बनना है, जो ओल्ड लोग हैं, वो तमाम चीज़ें उन्हें खुशी होती है। देखो अपना मुल्क है तो अपना मुल्क है। बातें तो बहुत हैं, एक ही वीडियो में सारी बातें होंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं, वॉच टाइम कम बनेगा तो वायरल नहीं होगी। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।